स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आज 77th इंडिपेंडेंस डे के मौके पर मैंने सोचा आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आऊं। और ये वीडियो बेसिकली रिलेट करता है इंडियन एनिमीज से। बेसिकली क्या, अगर आपने देखा होगा, भारत ने कुछ युद्ध लड़े हैं, ज़्यादातर पाकिस्तान से और एक युद्ध चाइना से भी लड़ा गया है। तो क्या हुआ है, उस चक्कर में कई ऐसे लोग थे भारत के अंदर जो भारत छोड़कर चले गए और पाकिस्तान और चाइना की सिटीजनशिप ले ली। तो जब वो छोड़कर गए तो भारत के अंदर कई ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो कि इस समय भारत सरकार के पास हैं और उसको बेचकर बताया जा रहा है कि लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का फायदा भारत सरकार को हो सकता है। लेकिन वो इतना आसान नहीं होगा, वो मैं आपसे वीडियो में चर्चा करूंगा। ये आप देख सकते हो, इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल है, गवर्नमेंट सिट्स ऑन ₹1 लाख करोड़ बोनांजा फ्रॉम इंडियाज एनिमीज। तो कौन है ये इंडियाज एनिमीज, क्या हुआ था, ये जो एक्ट है इंडियन एनिमी एक्ट वगैरह करके, ये सारी चीजें कब आई थी, वो सारी सब कुछ मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले देखिए, बहुत कम टाइम अब आपके पास बचा है। आज रात 12 बजे तक आपके पास समय है। अगर आप यूपीएससी 2024 का बैच लेना चाहते हैं हमसे, जिसके अंदर प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी कराई जाती है, और 3 तरह के लाइव बैच अभी अभी स्टार्ट हुआ है, प्योर इंग्लिश, प्योर हिंदी या फिर इंग्लिश बैच। जो भी आपको लेना है, सिंपली हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है, वहां पर जाकर यूज करिए कोड अंकित लाइव। ये अंकित लाइव कोड इस्तेमाल करने से जो इंडिपेंडेंस डे का सबसे बड़ा सेल होता है, वो आप उसका फायदा उठा पाओगे। चाहे आपको ऑप्शनल का तैयारी करना हो, कॉम्बो पैक लेना हो, ये सब कुछ आपको ये कोड के माध्यम से मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले थोड़ा सा चीजें आपको समझने की जरूरत है। देखिए, जैसा कि आप सबको पता होगा, 1947 में जब देश आजाद हुआ था, तो आपको पता ही है कि भारत के साथ साथ पाकिस्तान भी बना था। और पाकिस्तान तो 2 हिस्से में था, एक तरफ था ईस्ट पाकिस्तान और यहां पे था वेस्ट पाकिस्तान। तो उस समय क्या था कि बहुत से लोग, जिस तरह से पार्टीशन कराया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा, इसकी वजह से एकदम से अफरा तफरी मच गई थी। और बहुत से ऐसे मुस्लिम्स थे भारत के अंदर जो भारत छोड़कर पाकिस्तान की तरफ चले गए, और बहुत से ऐसे हिंदूज थे जो पाकिस्तान छोड़कर भारत की तरफ आ गए। ये उस समय काफी हद तक देखने को मिला था। और फिर उसके बाद आपको पता है कि 1962 का वॉर हो गया चाइना के साथ। इसके अलावा 1965 का वॉर, 1971 का वॉर, कारगिल युद्ध हो गया आगे चलकर। तो ये सारी चीजों में क्या हुआ है, बहुत से ऐसे लोग थे कि वो भारत छोड़कर गए, और जब वो भारत छोड़कर पाकिस्तान की सिटीजनशिप लिए, जब वो चाइना की सिटीजनशिप लिए, तब उनकी बहुत सी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं। अब मैं जब प्रॉपर्टीज की बात करता हूं तो भारत के अंदर ऐसे जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, जो रियल इस्टेट होता है, जमीन होती है, बंगलो होता है, वो सब तो है ही है। फिर इसके अलावा कई सारे मूवेबल प्रॉपर्टीज भी हैं, जैसे शेयर्स हो गया, गोल्ड हो गया, ये सब कुछ भारत के अंदर है। तो कहीं ना कहीं ये जो प्रॉपर्टीज हैं उसी को हम कहते हैं एनिमी प्रॉपर्टी। अब क्या हुआ है कि ये जो एनिमी प्रॉपर्टी है, ये एग्जिस्टेंस में कैसे आया, मैं आपको बताता हूं। सरकार ने एक एक्ट पास किया था 1968 में। ये एग्जैक्टली वजूद में कैसे आया, वो मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड देता हूं। जैसा कि मैं आपको बोल रहा था कि जब देश का पार्टीशन हुआ था, विभाजन हुआ था, तो उस समय लार्ज स्केल मैसेकर तो हमें देखने को मिला ही था, बहुत से लोगों की मृत्यु हुई थी। लेकिन इसके साथ साथ जो लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम्स हैं, अब मान लो भारत में कुछ मुस्लिम्स हैं जो छोड़कर जा रहे थे पाकिस्तान के अंदर, तो ऑब्वियस सी बात है वो अपने बहुत से ऐसे प्रॉपर्टीज थे वो तो ले जा नहीं सकते थे। सेम वही चीज हिंदूज के साथ भी थी, जो उनके प्रॉपर्टीज वहां पर थे वो भारत तो ला नहीं सकते थे उस समय, क्योंकि तुरंत निकलना था। तो इसकी वजह से कई सारे लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम्स देखने को मिले थे। मिलियंस ऑफ पीपल माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया विद इन मंथ्स नीडेड टू बी रिहैबिलिटेटेड। तो बहुत से ऐसी जनता थी जो पाकिस्तान से भारत में आई थी, अब उनका कैसे देखभाल किया जाए, क्या होगा उनका। इसी की वजह से सबसे पहले क्या हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इवैक्यू प्रॉपर्टी एक्ट 1950 में लाया गया। अब ध्यान से देखिएगा ये है क्या, ये जो एक्ट लाया गया था इवैक्यू प्रॉपर्टी एक्ट 1950, इसके तहत ये बोला गया कि जितने मुस्लिम्स ने अपनी प्रॉपर्टीज छोड़कर वो गए हैं पाकिस्तान के अंदर, उन्हीं प्रॉपर्टीज के माध्यम से, क्योंकि उस समय आपको पता है भारत भी ऐसा तो है नहीं कि कोई बहुत विकसित था, बहुत सारा पैसा था हमारे पास, हम तो जस्ट अभी आजादी हुए थे। तो उसकी वजह से बोला गया कि ये मुस्लिम्स ने जो अपनी प्रॉपर्टीज वो छोड़कर गए हैं भारत में, उसी का इस्तेमाल करके जो हिंदूज माइग्रेट किए हैं भारत के अंदर, उनको एक प्रकार से ट्रांसफर किया जाएगा, उनको यहां पर सहायता कराई जाएगी।
लेकिन देखिए चीजें इतनी आसान नहीं होती हैं। आगे चलकर क्या होता है कि और ज्यादा ट्विस्ट आ जाता है 1968 में। 1968 आते आते हमारा पाकिस्तान और चाइना दोनों के साथ एक और युद्ध हो गया था। चाइना के साथ 1962 में और पाकिस्तान के साथ यहां पर 1965। आप सबको पता है लाल बहादुर शास्त्री उस समय प्राइम मिनिस्टर थे। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि अगेन यहां पर एक नया एक्ट पास किया गया और इसी एक्ट का नाम है एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट। और आज के डेट में जब हम बात करते हैं ना तो इसी की बात कर रहे हैं, एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट 1968 की, जो कि मैंडेट करता है कि जो भी लोग भारत से प्रॉपर्टी छोड़कर गए थे, चाहे वो चाइना चले गए या फिर पाकिस्तान चले गए, और जो अपनी प्रॉपर्टीज छोड़कर चले गए, वो बेसिकली एक प्रकार से भारत सरकार के अंडर में आ जाएगी और उसका कस्टोडियन बना दिया जाएगा। एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर जितनी भी चीजें कराई गई थी उसके तहत। अब देखिए क्या हुआ कि भारत सरकार के अंडर में ये प्रॉपर्टीज तो आ गई, लेकिन अभी तक उसको बेचा नहीं जा सका और उसकी वजह से कई बार प्रॉब्लम भी आने लगी। जैसे कि मैं आपको कुछ एग्जांपल बताता हूं। मान लीजिए अगर कुछ लोग भारत छोड़कर पाकिस्तान गए थे, अब हो सकता है उनके कोई रिश्तेदार होंगे भारत में, उनके कोई बेटा बेटी वो भारत में ही होंगे, तो उसकी वजह से क्या हुआ, वो यहां पर अब क्लेम करने लग गए कि ये प्रॉपर्टी उनके पास जानी चाहिए। इसको देखते हुए पीएम मोदी की सरकार ने 2018 में एक बिल लेकर आए जिसमें जो एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट है ना 1968 का, उसमें बदलाव किया गया। आप सोच के देखिए 50 साल के बाद इस एक्ट के अंदर बदलाव किया गया और यह कहा गया कि यहां पर सक्सेशन नहीं हो सकता। मतलब जो भी प्रॉपर्टीज भारत में छोड़ के गए हैं, क्योंकि हमारा एक सक्सेशन का अलग कानून है। अभी अगर आप भारत में देखिए आपके पिताजी के पास कोई प्रॉपर्टी है तो ऑब्वियस सी बात है वो आपके पास उनके बच्चों के पास जाती है, फिर ऐसे ही चलता रहता है। लेकिन सरकार ने यह अमेंडमेंट करके ये साफ कर दिया 2018 में कि जो भी एनिमी प्रॉपर्टी है भारत के अंदर वो सक्सेशन के अंडर में नहीं आएगी, वो बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में ही रहेगी। और इसकी देखभाल की जिम्मेदारी, मतलब कि भारत में जितने भी प्रॉपर्टीज हैं इस समय, उसकी पूरी देखभाल की जिम्मेदारी अगेन जो कस्टोडियन है उसके अंडर में रहेगा। मतलब एक्ट के अंदर एक कस्टोडियन बनाया गया कि उसके अंडर रहेगा, मतलब एक प्रकार से सेंट्रल गवर्नमेंट उसकी देखभाल करेगी। अब यहां पर एक और क्वेश्चन आपके मन में आना चाहिए कि जो लोग, जो हिंदूज पाकिस्तान में थे, जो अपनी प्रॉपर्टीज छोड़कर आए, उसका पाकिस्तान ने क्या किया। देखो इसके पीछे भी बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मैं आपको बताता हूं। आपको याद होगा भारत और पाकिस्तान के संबंध में मजबूती आए, चीजें ठीक हो सके, इसके लिए आपको याद होगा ताशकंद एग्रीमेंट कराया गया था। और ताशकंद एग्रीमेंट में आपको पता ही है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी गए थे और वहां पर अचानक से बहुत ही दुखद उनकी मृत्यु भी हो जाती है, वो सब आपको पता होगा। तो वहां पर जो ताशकंद डिक्लेरेशन हुआ था 1966 में, उस समय डिसाइड किया गया था भारत और पाकिस्तान के द्वारा कि वो एक दूसरे की जो प्रॉपर्टीज हैं उसको रिटर्न कर देंगे। मतलब भारत में जो प्रॉपर्टीज हैं एनिमी, वो पाकिस्तान को दे दी जाएंगी। मतलब कहने का मतलब ये नहीं कि वो जमीन पाकिस्तान का हो जाएगा, मतलब कि उसको बेच कर जो भी यहां पर हिसाब होगा वो हो जाएगा, और पाकिस्तान में जो प्रॉपर्टीज हैं वो सारी चीजें बेसिकली भारत सरकार के अंडर में आ जाएंगी। तो ये यहां पर एग्रीमेंट हुआ था, लेकिन इससे कुछ निकल नहीं पाया। जैसा कि मैंने आपको बताया, संबंध और ज्यादा धीरे धीरे खराब होते गए और आगे चलकर क्या होता है कि पाकिस्तान की जो सरकार है उन्होंने क्या किया, 1971 में वो सारे एसेट्स को बेच दिए। जी हां, जो हिंदूज अपनी प्रॉपर्टीज पाकिस्तान में छोड़कर आए थे वो सारे प्रॉपर्टीज को बेच दिया था पाकिस्तान में। और इसी को देखते हुए फिर भारत की सरकार हरकत में आई और भारत के अंदर जितने भी एनिमी प्रॉपर्टीज हैं उसको अपने अंडर में लेना स्टार्ट कर दिया। ये हुआ था, मतलब पाकिस्तान ने तो क्या किया, वो प्रॉपर्टीज ऑलरेडी बेच दी हैं, उनके पास कुछ बचा नहीं है। वैसे भी आज के डेट में आप देखोगे तो पाकिस्तान के पास पता नहीं, मतलब जो जिस तरह की इकोनॉमिक हालत है, क्या ही होगा मुझे नहीं पता। खैर, अब हम बात करते हैं कि ये एनिमी प्रॉपर्टी का एग्जैक्ट, आई होप कि आपको मतलब समझ में आ गया होगा। इसका सिंपल अर्थ यही है कि वो इंडिविजुअल्स जो भारत में थे लेकिन वॉर के बाद चाइना और पाकिस्तान चले गए और वहां की सिटीजनशिप ले लिए, और उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं उनको एनिमी प्रॉपर्टी कहा जाता है। और एनिमी प्रॉपर्टीज में रियल एस्टेट तो आता ही है, फिर इसके अलावा बैंक अकाउंट के अंदर पैसा, शेयर्स, गोल्ड, इस तरह की जो एसेट्स हैं जो कि मूवेबल एसेट्स हैं वो भी इसके अंदर आते हैं। फिर क्वेश्चन अब यहां पर आपके मन में आएगा कि भारत में इस तरह की कितनी प्रॉपर्टीज हैं और कहां कहां पर हैं, किस राज्य में हैं। देखो भारत में बताया जा रहा है कि रियल एस्टेट की अगर हम बात करें, जो जमीन की बात करें, बंगलों की बात करें, तो इस तरह की 12,611 प्रॉपर्टीज हैं। जी हां, जिसमें से सबसे ज्यादा पाकिस्तानी नेशनल्स की हैं। अगेन ये मैप में आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहां पर आप देख सकते हो कि
कौन कौन से राज्य में, सबसे ज्यादा आपको उत्तर प्रदेश में और वेस्ट बंगाल में देखने को मिलेगा। ये पहला वाला मैप बेसिकली दिखा रहा है कि वो लोग जो पाकिस्तान चले गए, पाकिस्तान में अपनी सिटीजनशिप ले लिए, तो सबसे ज्यादा वही है। मतलब कि ये 12,611 में से 12,485 ये पाकिस्तानी नेशनल्स को बिलोंग करती हैं और सिर्फ 126 ऐसी हैं जो कि चाइनीज नेशनल्स को बिलोंग करती हैं। तो ये भारत के अलग अलग राज्य में आपको देखने को मिलेगा। इनफैक्ट मैं आपको, आई डोंट नो आप में से कितने लोगों को पता हो, बट सैफ अली खान आपको पता है ना, पतौदी पैलेस, वो भी बेसिकली एनिमी प्रॉपर्टी के अंदर ही आता है। ठीक है, वो देखना होगा आगे उसका क्या होगा क्या नहीं होगा, अगेन वो भी विवाद में है। खैर, यहां पर अब आप देख सकते हैं कि अब क्वेश्चन यह है कि सरकार ने क्या इनमें से कोई भी प्रॉपर्टी बेची है, सरकार को अभी तक कितना प्रॉफिट हुआ है। देखो मैं आपको बता दूं, सरकार ने अभी तक 3400 करोड़ रुपीस ये अभी तक अर्न किया है ये एनिमी प्रॉपर्टीज को बेचकर। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि ये 3400 करोड़ रुपीस सरकार ने जो शेयर्स हैं, जो गोल्ड हैं, जो मूवेबल प्रॉपर्टीज थी उनको बेचकर लिया है। लेकिन जो इमूवेबल हैं, जो रियल इस्टेट हैं, ये जो जमीन आप देख रहे हो देश भर में फैली हुई हैं, बंगलोज हैं, वो सरकार अभी तक एक भी नहीं बेच पाई है। जी हां, एक भी प्रॉपर्टी सरकार अभी तक बेच नहीं पाई है और इसीलिए चिंता है कि क्या वो कब बिकेगा, कब हो पाएंगी वो सारी चीजें। खैर, अब सरकार क्या कर रही है, देखो इसी साल मार्च के महीने में, इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, जो होम मिनिस्ट्री है उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया और कहा कि इन प्रॉपर्टीज को सेल करने का जो प्रोसेस है वो सरकार तेजी से बढ़ा रही है और यहां पर गाइडलाइंस जारी किया गया है जिसके तहत जो एनिमी प्रॉपर्टी में इस समय रह रहा है, मान लो कोई बंगलो है, जो भी है, वहां पर जो भी लोग रह रहे हैं पहले उनको वहां से खाली कराया जाएगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की सहायता से और आगे चलकर फिर सरकार उसको बेचने की कोशिश करेगी। और इसके लिए सरकार ने एक और काम स्टार्ट किया है कि जो नेशनल सर्वे ऑफ एनिमी प्रॉपर्टीज है उसको भी स्टार्ट करा दिया है ताकि जितने भी एनिमी प्रॉपर्टीज हैं उसको अच्छे से आइडेंटिफाई किया जाए और सरकार को उससे मुनाफा हो सके। तो आई होप दोस्तों आज इंडिपेंडेंस डे के मौके पर इसके बारे में आपको जानने को मिला होगा। बहुत से लोग शायद नहीं जानते होंगे। एंड जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, यहां पर आप क्या बता सकते हो कि विच अमंग द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट्स है वो आपको किसमें देखने को मिलता है, इन चारों में से? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डाला करता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, यूपीएससी के अगर आप तैयारी कर रहे हो, दिस इज द लास्ट चांस। आज रात 12 बजे तक आप सबसे ज्यादा डिस्काउंट पर हमारे बैचेस को अवेल कर पाएंगे। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।